Hello students, so let us continue further. Children, in the previous session we have discussed Rutherford's model. अब Rutherford's model में आपने देखा there is a nucleus in the center and the electrons are revolving around that nucleus and the centrifugal force is balanced by the electrostatic force. अब apparently सब ठीक लग रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बैलेंस थे, इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में घूम रहे थे, बट लेटर ऑन देयर वर सर्टेन डेवलपमेंट्स. इसके बाद जो आया वी हैड एटॉमिक स्पेक्ट्रम. हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम जब स्टडी किया तो वट एवर द फाइंडिंग्स ऑफ द एटॉमिक स्पेक्ट्रम दोज ऑब्जर्वेशंस वर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड्स मॉडल. दे वर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द रदरफोर्ड्स मॉडल. अब लेट अस हैव अ ब्रीफ आइडिया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है. एटॉमिक स्पेक्ट्रम के आने से क्या प्रॉब्लम हो गया. एटॉमिक स्पेक्ट्रम में चिल्ड्रन आप एक एटम लेते हैं, उसे हम एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे गो टू अ हायर लेवल. अब जब वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो उतनी एनर्जी रिलीज करते हैं. दिस एनर्जी दैट इज रिलीज्ड इज पास थ्रू अ प्रिज्म एंड वी गेट अ स्पेक्ट्रम. विल कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रम. जस्ट एन आइडिया कि जब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं तो व्हाट डज दैट मीन. नाउ जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम के फाइंडिंग्स थे दे वर नॉट इन अकॉर्डेंस विद रदरफोर्ड्स मॉडल. अब यहाँ से लेके रदरफोर्ड्स मॉडल से लेके हम बोहर्स मॉडल तक पहुँचते हैं और इसके बीच में जो चीज़ें हुई, जो डेवलपमेंट्स हुए विच लेड टू द डिस्कवरी, विच लेड टू द फर्दर एनहांसमेंट इनटू बोहर्स मॉडल, वो ये है. दिस इज समरी ऑफ दैट. See, first of all, it was difficult to explain. We could not explain atomic spectrum on the basis of Rutherford's model. सबसे पहली चीज़ ये हुई कि हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल. अब स्पेक्ट्रम कैसे बना, कितने टाइप का स्पेक्ट्रम होता है, विल कम टू दैट, विल कम टू दिस कॉन्सेप्ट अगेन. अब बिफोर वी अंडरस्टैंड एटॉमिक स्पेक्ट्रम, हमें स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए पहले लाइट पता होना चाहिए. व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट. अब नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए देयर वर टू थ्योरीज चिल्ड्रन. पहली थ्योरी जो प्रपोज की गई दैट वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. Electromagnetic wave theory says that light has wave character. Light behaves like a wave and there are certain postulates. अब अगर हम इसको wave मानते हैं तो then there are two phenomenon. ये drawbacks हैं. लाइट को अगर हम wave मानते हैं तो we cannot explain photoelectric effect and black body radiation. तो these are drawbacks of electromagnetic wave theory. अब उसके बाद बिकॉज वी कुड नॉट एक्सप्लेन दिस तो न्यू थ्योरी वाज प्रपोज्ड दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहता है कि लाइट हैज पार्टिकल कैरेक्टर. लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. लाइट इज मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी. जो एनर्जी आती है वो छोटे छोटे पैकेट्स में आती है, तो इट ऑल्सो हैज अ पार्टिकल नेचर. तो यहाँ वेव नेचर, then wave nature could not explain photoelectric effect, could not explain black body radiation. इनको explain करने के लिए Planck's quantum theory. And then इन दोनों को combine करके we say that light has dual nature. Light behaves like a wave. Certain properties of light can be explained if we assume that it is a wave. Properties like interference, properties like diffraction, ये सब तब explain कर पाते हैं अगर हम ये assume करते हैं कि light wave है. लेकिन ये दोनों चीज़ें explain नहीं कर पाते हैं. इनको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक्सप्लेन कर पाते हैं अगर हम लाइट को पार्टिकल समझते हैं. लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड क्वांटम्स. देन वी आर एबल टू एक्सप्लेन दीज टू थिंग्स. दोनों को कंबाइन करके फिर आता है डुअल नेचर ऑफ लाइट. दैट लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव, लाइट ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल. इट कैन बिहेव लाइक अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल. दैट इज डुअल नेचर. और इसके बाद में when we understand the nature of light, फिर हम करेंगे स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम. What are the different types of spectrum और एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैसे बनता है and how this is a drawback of the Rutherford model. इसके बाद में after the atomic spectrum we reach the Bohr's model. So these are the developments in sequence that led to the discovery of the Bohr's model. First of all children, let us try to understand electromagnetic wave theory. See what electromagnetic wave theory says is, first postulate, it says that whenever energy is radiated, किसी भी सोर्स से जब एनर्जी निकलती है, अब वो सोर्स इट मे बी अ हीटेड रॉड, आप एक रॉड को हीट करते हैं उससे एनर्जी निकलती है. इट मे बी लेट्स से अ फिलामेंट ऑफ अ बल्ब. कोई भी सोर्स जो एनर्जी इमिट करता है, दैट एनर्जी इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. वो रेडिएट एनर्जी होती है. सो एनर्जी इज एमिटेड बाय अ सोर्स, emitted continuously.
I'll explain the meaning of this word continuously. Energy is emitted continuously in the form of radiations. See here children, this word continuous, it is not in reference to time. Time में continuity नहीं. This word continuous is with respect to the wavelength of the light. अब देखो, जैसे आपके पास अगर हम स्पेक्ट्रम लेते हैं तो वॉयलेट से लेके रेड तक सारे कलर हैं और ये कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस मीन्स वन कलर चेंजेस इट्स शेड, स्लोली मर्जेस इनटू द अदर. डिस्टिंक्ट लाइंस नहीं है, अलग अलग लाइंस नहीं है, वन कलर इज मर्जिंग इनटू द अदर. तो आपको ये सारी वेवलेंथ्स हैं. जब अगर हम विबग्योर से स्टार्ट करें तो वॉयलेट से वेवलेंथ चेंज होकर इंडिगो बना और वेवलेंथ चेंज हुआ, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. तो इसके बीच में वॉयलेट से रेड के बीच में जितने भी वेवलेंथ्स हैं वो सारे वेवलेंथ्स अवेलेबल हैं, तो हमें सारे कलर मिलते हैं. जब हम कहते हैं कंटिन्यूअस तो हियर कंटिन्यूअस विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ के कंटिन्यूअसली सारी वेवलेंथ आपको मिलती हैं जब लाइट एमिट होती है. दैट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट. इसके बाकी सारे पोस्टुलेट्स करेक्ट हैं एक्सेप्ट दिस वन. अल्टीमेटली विल सी कि लाइट जो निकलती है दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस वेवलेंथ्स. वो कंटिन्यूअसली नहीं निकलती, स्पेसिफिक वेवलेंथ्स आर रिलीज आउट. सिर्फ कुछ कलर ही रिलीज होते हैं, सिर्फ वही कलर हमको स्पेक्ट्रम में मिलेंगे इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम. एंड देन सेकेंड पोस्टुलेट इज the radiations are emitted in the form of waves. और ये जो waves हैं, these waves have electric and magnetic field associated with them. अब देखो, these three, this is mutually perpendicular to each other children. You can see, ये तीनों आपस में mutually perpendicular है. This is direction of propagation of wave. Wave इस तरफ को move कर रही है. Electric field and magnetic field. तो ये जो वेव्स एमिट होती है these are associated with electric field and magnetic field, and all three, कौन सी three? The electric field, the magnetic field and the direction of propagation of wave. Electric field, magnetic field और जिस direction में wave जा रहा है, these are mutually perpendicular to each other. So the waves are associated with electric field and magnetic field which are mutually perpendicular to each other, and also perpendicular to the direction of propagation of wave. So, जो एनर्जी निकल रही है वो रेडिएशन के फॉर्म में निकल रही है. रेडिएशन इज वेव, और जो वेव है उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है, बीइंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रहा है, परपेंडिकुलर टू दैट. सो ऑल थ्री, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, द इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Then because these are electromagnetic waves, अगर ये waves हैं तो they travel with the speed 3 into 10 to the power 8 meters per second. So they travel all electromagnetic waves. These are now called electromagnetic waves because they have electric and magnetic field associated with them, and they travel with speed of light. They travel with the speed of light. And the last postulate children is they do not require a medium for propagation. Any electromagnetic wave do not require a medium for propagation. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के ये सारे पोस्टुलेट्स करेक्ट हैं. Electromagnetic waves do have electric field, magnetic field. They can travel in vacuum. They do not require any material medium. They travel with the speed of light. Speed constant है 3 into 10 to the power 8 meter per second. सिर्फ एक postulate correct नहीं है. That is the first one. But says energy is emitted continuously, मतलब सारे wavelength emit होते हैं. सारे wavelength emit नहीं होंगे, हम देखेंगे only specific wavelength. कुछ particular colors ही emit होते हैं from the atomic spectrum. When you get an atomic spectrum, not all colors are available. जैसे sunlight से आपको मिलते हैं सारे color मिलते हैं, वो continuous spectrum है. Continuously one wavelength changes into other, the color merges into other. आपको ये continuous मिलते हैं, कोई बीच में break नहीं होता है. लेकिन जब हम atomic spectrum देखेंगे वो continuous नहीं होगा, that will be a discontinuous spectrum.
Now after this children, there are certain characteristics of wave that we need to understand. आप जब एक wave पढ़ते हैं तो उसकी क्या क्या characteristics होंगे? Characteristics of wave, you have studied earlier, wavelength होगा, frequency होगा, speed होगा, और एक जो आपने अभी नहीं पढ़ा, that is wave number. So characteristics of wave, see a wave is like this. ये एक wave है traveling in this direction, it's going in this direction. Now in this wave children, wave is simply an oscillation. कोई particle जो vibrate करता है, एक mean position पे है, upper extreme जाएगा, वापस आएगा, फिर लोअर एक्सट्रीम जाएगा, फिर वापस आएगा. यहाँ पर एक वेवलेंथ कंप्लीट होता है, एक साइकिल कंप्लीट होता है. सो हियर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिर वापस मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, वापस मीन पोजीशन. सो यहाँ पर आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, तो दैट इज अ वेव. अब इस वेव में अगर हम देखते हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट, वेवलेंथ रिप्रेजेंटेड एज लैम्डा. See children, a wavelength is simply distance between two nearest crests or nearest trough. जो upward displacement है, maximum upward displacement है, ये crest होता है. जो maximum downward displacement है, ये trough होता है. This is a crest and this is a trough. तो यहां से लेके यहां तक हम देखते हैं कि एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है. जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो जितना डिस्टेंस इस वेव ने ट्रैवल किया है, दैट डिस्टेंस इज वेवलेंथ. सो आई कैन से वेवलेंथ कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट्स और ट्रफ्स. यूनिट्स जनरली क्योंकि छोटा होता है तो इट इज मेजर्ड एज एंगस्ट्रॉम, it may be measured as nanometer, it may be measured as picometer. 1 angstrom is 10 to the power minus 10 meter, 1 nanometer is 10 to the power minus 9 meter, and 1 picometer is 10 to the power minus 12 meter. Generally wavelength को हम इस units में लेंगे. Meter is a very big unit to measure the wavelength of any wave. Now after this children we have frequency. See, frequency is the number of oscillations per second. जितनी बार एक पार्टिकल वाइब्रेट करता है एक सेकेंड में. या अगर हम इसमें देखें तो हम कहेंगे, सपोज आप ये पॉइंट लेते हैं, यू टेक दिस पॉइंट. इन 1 सेकेंड इस पॉइंट के थ्रू कितने वेव्स पास करती हैं? ये एक वेव है, ये पास हो जाएगी, दूसरा वेव आएगा, तीसरा वेव आएगा. सो नंबर ऑफ वेव्स दैट क्रॉस अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी. सो number of waves that cross a point or pass through a point in 1 second is frequency, and unit is per second. It's also called hertz, Hz. per second को हम Hz या hertz लेते हैं. represented as nu ऐसे. This is represented as nu. Now we come to velocity of the wave. See, velocity is, ये वेव अगर इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है तो 1 सेकेंड में इस वेव ने जितना लीनियर डिस्टेंस कवर किया, इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो जितना लीनियर डिस्टेंस कवर किया, दैट चिल्ड्रन इज वेलोसिटी. सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, rather I should say linear distance traveled, the linear distance traveled by a wave in 1 second. Now see children, एक वेव जब पास करती है तो कितना डिस्टेंस कवर करती है? इट कवर्स द डिस्टेंस लैम्डा. और एक सेकेंड में एक पॉइंट से जितने वेवलेंथ्स पास हुए, न्यू, सपोज अगर हम ये कहते हैं कि ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, एक वेव 1 सेंटीमीटर कवर कर रहा है, और एक पॉइंट से एक सेकेंड में सपोज 10 वेव्स पास करती हैं, तो फ्रीक्वेंसी 10
तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 1 into 10 दैट इज 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर सेकेंड ले रहे हैं, ये 1 सेकेंड में पास करती है, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज कवर्ड इन 1 सेकेंड. तो आई कैन से वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस इज न्यू इनटू लैम्डा. एक वेव इतना डिस्टेंस कवर करती है, 1 सेकेंड में इतने सारी फ्रीक्वेंसी है, इतनी बार वेव्स आती है, तो टोटल लीनियर डिस्टेंस कवर्ड इज न्यू इनटू लैम्डा एंड दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो पर सेकेंड होती है, 1 सेकेंड की होती है. तो दिस इज द लीनियर डिस्टेंस दैट इज कवर्ड इन 1 सेकेंड. सो वेलोसिटी इज न्यू इनटू लैम्डा. एंड लास्ट पैरामीटर चिल्ड्रन इज another characteristic is wave number. Wave number can be defined as wave number. See, wave number we represent like this and this is equal to 1 upon lambda. Define एक यूनिट लेंथ में जितने वेव्स हैं that is wave number. Suppose I say अगर ये जो wavelength, ये जो डिस्टेंस है ये 0.1 सेंटीमीटर है, तो 0.1 सेंटीमीटर में there is one wave. तो 1 सेंटीमीटर में there would be 10 waves. तो ये 10 जो है this is a wave number. The number of waves per unit length, per unit centimeter, आप मीटर में भी ले सकते हैं. So number of waves per unit length is wave number and formula देखेंगे this is equal to 1 upon lambda. So these are the various characteristics of a wave. Now children, when we arrange these waves, आप अगर ये देखते हैं डिफरेंट टाइप के वेव्स होंगे, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, सबका वेवलेंथ अलग अलग है. जब हम उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो वी गेट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. See, electromagnetic spectrum, when waves are arranged in increasing or decreasing order of frequency या wavelength, तो सबसे highest frequency, सबसे ज्यादा frequency cosmic rays की. हम visible से start अगर करें तो visible में V I B G Y O R, visible मतलब इनको हम देख पाते हैं, these are the visible radiations. रेडिएशंस वो भी हैं जिनको हम नहीं देख पाते, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है. तो विबग्योर में यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, हायर फ्रीक्वेंसी ऑन दिस साइड, लोअर फ्रीक्वेंसी ऑन दिस साइड. सो फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग लाइक दिस, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम वायलेट टू रेड. अब वायलेट से ज्यादा किस किस की आती है? वायलेट से ज्यादा सबसे पहले होता है कॉस्मिक रेज. दिस फ्रीक्वेंसी is greater than gamma rays, this is greater than X rays and this is greater than ultraviolet and then comes your Vibgyor. और red से कम frequency होगी infrared, then you have microwaves and radio waves. Radio waves जो हम radio signals होते हैं, microwave जो आपके microwave में use होता है. So this इसको हमने जो अरेंज किया है इन डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी मींस इंक्रीजिंग वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा. दिस अरेंजमेंट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. This arrangement is electromagnetic spectrum, children. Now you have some basic questions, basic numericals based on this. Simple formula जो आपके पास है, velocity is equal to frequency into wavelength. इसके ऊपर simple questions आ सकते हैं. I'll do 1 or 2 questions for you before we move further. See, the formula that we use, the working formula is C, that is velocity, is equal to nu into lambda. ये आप यूज कर रहे हैं. Suppose I have the first question. यहाँ पर C constant होगा. C is 3 into 10 to the power 8 meters per second. ये constant है. अब suppose I say calculate wavelength of a radiation whose frequency is let us say 3 into 10 to the power 14.
hertz per second. Now c is equal to nu lambda. इसमें बच्चे c is constant, that is 3 into 10 to the power 8 meters per second. Frequency 3 into 10 to the power 14 into lambda. So lambda is 10 to the power 8 upon 10 to the power 14, that is 10 to the power minus 6. ये मीटर में होगा क्योंकि ये जो हमने लिया था ये मीटर पर सेकेंड में, ये मीटर पर सेकेंड में, ये पर सेकेंड में, तो दिस कम्स आउट टू बी इन मीटर, दैट इज 10 to the power minus 6 meter. Another question. Suppose if I say that the visible spectrum, the visible part of the spectrum कहां से कहां तक है? V, I, B, G, Y, O, R. ये वो है जो विजिबल हम देख पाते हैं. This ranges from, इसका जो रेंज है, रेंज मतलब वेवलेंथ कहां से कहां तक है, कहां से कितने वेवलेंथ से कितने वेवलेंथ तक है. सपोज वायलेट का वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर और रेड का वेवलेंथ है 750 नैनोमीटर. तो ये रेंज है, इस रेंज में जितने भी रेडिएशंस आएंगे, 400 नैनोमीटर हो, 401 नैनोमीटर हो, 430 नैनोमीटर हो, 700 नैनोमीटर है, ये सारे विजिबल पार्ट में होते हैं, किसी ना किसी कलर में होते हैं. यहाँ से लेके यहाँ तक किसी ना किसी कलर का वेवलेंथ होगा. नाउ इफ आई से दिस इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ, तो व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी? अगर वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक है तो फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या होगा? विजिबल स्पेक्ट्रम में फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी आप देख पाते हैं, विजिबल रीजन में आती है. तो I can calculate frequency corresponding to this, let us say nu1, and frequency corresponding to this, that is let us say nu2. तो हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी. Now c is equal to nu lambda, so frequency is equal to c upon lambda, 3 into 10 to the power 8 upon lambda is 400 नैनोमीटर, 400 into 10 to the power minus 9. क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में है, ये मीटर में है, तब हमारी फ्रीक्वेंसी सेकेंड में आएगी. चिल्ड्रन दिस कम्स आउट टू बी 3/4 हो जाता है 0.75, एंड दिस कैलकुलेटेड इट कम्स आउट टू बी लेट अस से 3 into 10 to the power 8 अपॉन, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 into, ये दोनों यहाँ जाएंगे तो 10 to the power minus 7, ये minus 7 ऊपर जाएगा तो plus 7, 3 upon 4 is 0.75 into 10 to the power 8 plus 7, that is 15. 0.75 into 10 to the power 15. Likewise, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, nu2 is equal to again c upon lambda, 3 into 10 to the power 8, and lambda is 750 nanometer, 10 to the power minus 9 meter, ये मीटर पर सेकेंड में. दिस कैलकुलेटेड कम्स आउट टू बी 0.4 into 10 to the power 15. तो हमारी वेवलेंथ की रेंज 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर है, तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 0.75 into 10 to the power 15 से लेके 0.4 into 10 to the power 15, यहाँ तक हमारे को विजिबल रीजन मिलता है. दैट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम. सो चिल्ड्रन, दैट इज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में हम ये एज्यूम करते हैं कि जो एनर्जी रेडिएट हो रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. हम लाइट को वेव मान रहे हैं. लाइट इज हैविंग अ वेव कैरेक्टर एंड इट कैन एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स लाइक सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, प्रिंसिपल्स लाइक इंटरफेरेंस. ये सारी वेव की प्रॉपर्टीज हैं, ये सब हम इससे एक्सप्लेन कर पाते हैं. लेकिन जैसे ही आप जैसे आप देखेंगे कि लाइट इज इंटरेक्टिंग विद मैटर, जहां जहां भी लाइट मैटर से इंटरेक्ट करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? लाइट पड़ी और इलेक्ट्रॉन निकला, तो लाइट ने मैटर से इंटरेक्ट किया, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी ऐसे ही है, आप मैटर से इंटरेक्ट करते हैं. एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी ऐसे ही है, आपने एनर्जी दिया एटम को, एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज. तो जहां भी आपकी लाइट जब मैटर से इंटरेक्ट करती है, वहां पर जो प्रॉपर्टीज हैं वी कैन नॉट एक्सप्लेन दैट ऑन द बेसिस ऑफ वेव कैरेक्टर. वहां पर वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट द पार्टिकल कैरेक्टर. तो अब इसके ड्रॉबैक्स हैं, ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकता. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता. ये क्या है और कैसे एक्सप्लेन नहीं हो सकता, दैट विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट सेशन चिल्ड्रन. टिल देन घर पे रहिए, आराम से पढ़ते रहिए. थैंक यू.